बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन 44 टीवी में आपका मेजबान फरकान मुमताज। मैं आपकी मेजबान शमैला। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद अशरफ टुकुर जी। सरदार साहब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सदर के बाहर एक मंथ होने को है कि कसूर का नवाई इलाका गांव खरेपड़, वहां पर क्या होता है कि एक दुल्हन और एक दूल्हे की शादी होती है। शादी की पहली रात होती है और जब सुबह होती है तो दूल्हा और दुल्हन को यानी कि जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो दोनों को मुर्दा हालत में पाया जाता है। साथ गांव वाले जमा हो जाते हैं और तरह तरह की क्यास राइयां शुरू हो जाती हैं। मगर कुछ लोगों का कहना था कि जनरेटर अंदर रख दिया, जनरेटर का धुआं भरने से दोनों की मौत वाकया होगी। कुछ गांव वालों ने कहा कि नहीं जी, इनको जहर दिया गया। मगर एक मंथ गुजरने के बाद उस बहन का भाई उन्होंने अदालत में केस दायर कर दिया कि मेरी बहन को जहर देकर कत्ल किया गया है, उसकी कब्र कुशाई की जाए। तो इस वक्त वो भाई इमरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हकीकत में जनरेटर का धुआं भरने से मौत वाकया हुई या जहर देकर मौत वाकया हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इमरान भाई, आप ये बताएं कि आपकी बहन को जब शादी की, शादी के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो मौत कैसे वाकया हुई? क्योंकि जनरेटर का वाकया नहीं है, क्योंकि कोई नहीं मनने च गल आती नहीं, क्योंकि घर वाले आने जी शराफा ने उठ के आप जनरेटर बंद किया। जनरेटर बंद करने तो बाद किवें मार सकते हैं। इस वास्ते भी मैं एप्लीकेशन दी है भी मैं सानू कबर कशाई दी, क्योंकि मैं मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल कहता भी उन्होंने मारिया गया है, उन्होंने शहादत खेडी गई। आपकी बहन को और आपके बनवई को कत्ल किया गया, जहर दी गई है। हाँ जी, आपके कहने के मुताबिक। हाँ जी। तो आपने अदालत का रास्ता यानी कि दरवाजा खटखटाया है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। हाँ जी, मैं ये कह रहा मैंने इंसाफ दिता जाए, क्योंकि आंदा तो किसी होर नाल इस तरह ना होवे, क्योंकि सारी दुनिया ये कहती है जनरेटर का वाकया अज तक सुनिया ही नहीं था। मैं ये साबित दुनिया कराना चाहना भी ये आने वाली साड़ियां नस्लां बचन इस गल तो भी दुनिया इस गल ते यकीन ना करे भी जनरेटर नाल दुनिया मारती। इमरान भाई, आप ये भी बताइएगा, क्या आपके जो बनवई थे उसकी वालदा ने जहर दी या उसके वालिद ने जहर दी? आपको किस पे शक है, किस पे डोड़ जाता है? नहीं असी गल कवर कशाई तो बाद दसांगे तुहानू भी साडा असी किन्ने। अभी आपका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि पहले कब्र कशाई की जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि आपको यकीन हो सके कि मौत जनरेटर से हुई है या जहर दे से हुई। हाँ जी, असी इस बात कवर कशाई दरखा दी, क्योंकि मेरे घर वाला भी मैनू कहा लो जी तू साढ़े भी बेदखल है। क्या अभी तो सॉरी मैंने आपकी बात को टोका, अभी जो तरीकेकार है वो तो ऑनलाइन स्टाम्प मिलता है, स्टाम्प पे बेदखल किया जाता है। क्या आपके वालिदैन ने कोई ऑनलाइन स्टाम्प पे आपको बेदखल किया? मैं स्टाम्प तो देखा, मैं नेपाल बंदा, मैंने पता ही नहीं था भी ऑनलाइन स्टाम्प है कि हाथ का स्टाम्प है। स्टाम्प पे किया हाँ गया। जी। तो वो शादी से पहले बेदखल किया गया या शादी के बाद? तो सरदार साहब गल ये शादी तो बाद बेदखल किया, ठीक है। शादी तो बाद इन्होंने बेदखल इस वास्ते किया है कि इमरान हक की आवाज ना उठा सके, इनू इत्थे रोकया जाए। ये तो इत्थे नहीं रोक सकता, इत्थे किवें रुकेगा? इनकी सिस्टर है, इहदा मां प्यो बेदखल करदा पे, अज करदा पिया। अज असीं अदालत च पेश होए हैं, अदालत च सानू स्टाम्प मिलिया, उहदे ते सानू पता लगा कि इमरान नूं इहदे घर वालियां बेदखल कर दिता है। अज जो पार्टी बने ने, असीं किसी नूं पार्टी बनावना नहीं चाहते। असीं सारा पिंड इहदे नाल इस वास्ते आए कि इहनूं इंसाफ मिले, इहदे नाल हक होवे। असीं ते सिर्फ इस वास्ते आए कि कब्र कशाई होवे, सानू पता लगे मौत वाकया किस तरह हुई, क्योंकि इस तरह जनरेटर नाल अज तक असीं सुनिया नहीं किते मौत वाकया हुई होवे। जिंदगी का पहला वाकया, जिंदगी का पहला वाकया। 4 फुट के उत्ते ग्रिल रोशनदान लगा है, फिर 4 फुट की विंडो लगी 5 फुट की। फिर अगर चलो ये गल इन्हां दी असीं तस्लीम करने आ, जनरेटर नाल मार गए ने, दूल्हे दुल्हन नूं अंदरों लाशां किवें निकलियां ने? अंदर अगर कुंडी लगी, दरवाजा तोड़िया गया, विंडो तोड़ी गई, रोशनदान तोड़िया गया, कोई द्वार तोड़ी गई, किस तरह इन्हें कढ़िया? दरवाजा खोलिया किस तरह? सवाल तो बनता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहली रात सी, सुहाग रात सी, एक वकूवा होया है। ये सानू ये गल दा जवाब कोई बंदा दे देवे कि दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा टूटा नहीं, कोई कंध नहीं तोड़ी गई, अंदरों लाशां किवें निकल आईयां ने? इस तरह अज तक होया। लड़का तंदूर का काम करदा, तंदूर ते कितनी हीट हुंदी? बहुत ज्यादा होती है। ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। बिल्कुल ऐसे नहीं है। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਬਰਨਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਲੜਕਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੈਸ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਦੂਰਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? सानू तो यह चीज का इंसाफ चाहिए। सारा पिंड इस वास्ते आए ने
ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ तलक वास्ते नहीं आए, किसी आपके नाम वास्ते नहीं आए। ये अल्लाह पाक भी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि शराफत भाई ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 2 ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ DHQ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋर्ट ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫੂਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। आपको शराफत के पापा ने कहा कि शराफत को फैर मार। ਆ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੋ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੋ? ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ गुजारी, ठीक है। तो आप जब आप शराफत के पापा ने आपको कहा कि शराफत को फैर मार दें, तो जब वो शराफत की यानी कि मौत वाक़या हो जाती है, पुलिस आती है, आपने पुलिस को बताया कि शराफत के पापा ने मुझे पुलिस आई मौके पर ही नहीं मौके से नहीं पहुंची नहीं है। हाँ जी, मेरे पास और भी गांव के लोग मौजूद हैं, ये उसका कजन है, शराफत का कजन है, उससे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी भाई क्या कहेंगे आप? जब हम DHQ लेके आए वहाँ पे पुलिस नहीं थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। जब भी पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेकर जाया जाता है, डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है, साथ में मुलाजम होते हैं, मुलाजिम नहीं थे वहाँ पे, सिक्योरिटी भी नहीं थी, पुलिस की सिक्योरिटी भी नहीं थी वहाँ पे, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया नहीं है मौके पे। जब ऐसा कोई वाकयात होता है तो वहाँ पे पुलिस आती है, वहाँ पे पुलिस भी नहीं आई, ये क्या वजूहत है? हमें इंसाफ चाहिए। जी गांव खरेपड़ के जो जनरल काउंसलर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूरा गांव सरापा एहतजाज है। तो मैं चोरी अच्छे से बात करता हूँ इस हवाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जितने भी मौजूद लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, तो मैं जनरल काउंसलर हैं जो गांव खरेपड़ के, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। प्यारे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा गांव आपका सरापा एहतजाज है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, कब्र कशाई करवाई जाए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? होनी चाहिए जी, ये वाकया बिल्कुल ठीक है, इन्हें जान के मारेगा इन्हें, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ जी सर इस तरह गल है कि जिस दिन उस दोस्त की मेरे की मौत वाकया हुई है, उसनों मैं लैके DHQ हस्पताल लैके लगांगा सा, उसका चाचा मेरे नाल सी, उस चाचे ਨੂੰ फोन आया मगरों भी उसका पोस्टमार्टम है ना जो आपने नहीं होने देना, आपने उस तरफ इसे उस लेके जाना और उसी तरह वापस ले जाना, पोस्टमार्टम नहीं होने देना। हमने जब आए हैं हॉस्पिटल में हमने उनको कहा है कि हमें पोस्टमार्टम करवाने दें, ठीक है आपकी मेहरबानी है। हम उनके वालिद के भी पाँव में बैठे, उनके चाचू के भी पाँव में बैठे, उन दोनों ने हमारी बात को इग्नोर कर दिया है, हमने उनकी बहुत ज्यादा मिन्नत की है, हमने उनकी कदमों में बैठ गए, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करने दी। उस दिन वो पोस्टमार्टम हो जाता, आज हमें ये काम नहीं करना पड़ना था। जी मेरे पास और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी अंकल जी आप क्या कहेंगे कि ये कैसे हुआ वाकया हुआ आपके गांव में? भाई असल तो गल है इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ तो बिना गल नहीं होनी चाहिए, इन्हां च जो वैल नहीं हैगा ते क्यों बार बार साडे सामने आ रहे ने, फिर इन्हां दुध क्यों डोलिया, दूल्हे का दूध डोला। हाँ जी मुंडा जो मुंडे नूं ते कुड़ी नूं असीं हस्पताल लाया ना मरो बेड थले दुध क्यों डोलिया, वो दुध प्यार नहीं दिंदे, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ जो उनकी पुष्ट बनाई कर रहा है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ कि आप खबर ब्रेक ना करें। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि आप खबर ब्रेक ना करें। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਬ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੋ ਭੈੜੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢਾਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਖਰੋੜੇ ਪਏ ਆਦੇ ਨੇ,
ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕਾ ਦੂਰੇ ਕਲਫਾਂ पे ਲਵਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਜੀ जान औलाद यानी कि जवान बेटा फौत हो चुका हो और बहू फौत हो चुकी हो, केला केला बेटा हो वो दुनिया से रुखसत हो ਛਿਆ चुका, तो ਭੈਣਾਂ बाप ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਏ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿਓ ਕਲਫਾਂ पे ਲਵਾਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ जी फरकान आप देख सकते हैं कसीर तादाद में यहाँ पे गांव के लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि जी जो